और रामगढ़ के विधायक होते हुए जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले चिराग पासवान को, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दे। आप साहब कौन मना कर रखे हैं? नीतीश कुमार मना कर रखा है या तेजस्वी यादव? दलित अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, आपके पासवान समाज के भी बेटा हैं, तो उसके लिए चिराग पासवान कहां आवाज उठा रहे हैं? रात दिन आप सुधाकर सिंह जी रात दिन नीतीश कुमार जी को कोसने में लगे। चिराग पासवान भी सुधाकर सिंह जी जैसे ही है और वो भी इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं बीजेपी के इशारा पे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो बीजेपी के द्वारा फिट किए हुए हैं। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनको बार बार छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं सुधाकर सिंह जी। बिहार के पासवान, बिहार का आवाम चिराग के साथ कतई नहीं जाएगा, भाजपा के साथ कतई नहीं जाएगा। सुधाकर सिंह जी है, वो वाकई में एक उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है कि जो सड़कों पे दलित है वो दलित नहीं उपद्रवी लोग हैं। तेजस्वी यादव जी की तरफ से ही फिट किया हो। एक टाई वाला है, दूसरा खिचड़ी वाला है एजुकेशन यहाँ पे, लेकिन इनकी चिंता बिहार हित में नहीं है, इनको कुर्सी हित में है। इनको कड़ाके के ठंड के बीच बिहार की राजनीति का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मौजूदा जो महागठबंधन की सरकार है उनके अंदर जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गया है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान के बाद लगातार सहयोगी की तरफ से तेजस्वी यादव को प्रेशर दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी सुधाकर सिंह पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार पर एक के बाद एक हमले जो है सुधाकर सिंह कर रहे हैं। यूँ कहे तो हमला जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ठंड तो लग रही है आमतौर पे, लेकिन ये लग रहा है कि चूंकि कई नेता दावा कर रहे थे कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, आपको लगता है कि अब वो दिन आ गया है कि सरकार अब और तब की स्थिति में हो गई है? देखिए, महागठबंधन में जो सुधाकर सिंह जी है वो वाकई में एक उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है अब। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रामगढ़ से वो विधायक हैं और रामगढ़ के विधायक होते हुए जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये सर्दी जो है, इस सर्दी में गरीब शोषित वंचितों की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हुए वो लोकसभा की तैयारी में है। और ये बार बार कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री जेडीयू के जो बिहार के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको बार बार छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं सुधाकर सिंह जी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो बीजेपी के द्वारा फिट किए हुए हैं और बार बार बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वाकई में पार्टी आरजेडी जो पार्टी है उसके मुखिया को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे सुधाकर सिंह जैसे विधायक को या तो एक कहा जाता कि कान पकड़ के बाहर निकाल फेंकना, तो ऐसा करना चाहिए। नहीं तो जानते हैं साहब, ये गठबंधन धर्म को नहीं निभाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप गठबंधन में आए हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए, सरकार में मिल करके। और आप जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकते हैं उतना आप हल्ला करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसानी व्यवस्था की बात करते हैं, आप साहब कौन मना कर रखे हैं? नीतीश कुमार मना कर रखा है या तेजस्वी यादव? आप विधायक हैं तो रामगढ़ को एक पंजाब और हरियाणा का किसानी व्यवस्था आप लाइए, आप वहाँ पे 10 तरह का उद्योग धंधा लगाइए। तो वो तो आप कर नहीं रहे। रात दिन आप सुधाकर सिंह जी रात दिन नीतीश कुमार जी को कोसने में लगे। राजकुमार जी, एक सवाल है ना कि इतना कुछ हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, सहयोगी आईना दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े कर, आखिर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी चुप इसलिए है, दो तरह से ये पहलू हो सकती है। पहली जो पहलू है वो जगतानंद सिंह जी का पुत्र है, समझे, उनकी तो अपनी कोई पहचान रही नहीं। तो इस चलते भी तेजस्वी यादव जी इज्जत करते होंगे, सम्मान, या चाहे तेजस्वी यादव जी की तरफ से ही फिट किया हो। और नहीं, तीसरी जो पहलू है कि उनकी अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा जाग चुकी है और बीजेपी से कहीं ना कहीं उनकी सुधाकर सिंह की बात चल रही होगी या लोकसभा की तैयारी में लग चुकी है। चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अब लगता है कि उनकी जो भविष्यवाणी है वो सही होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है साहब। तो चिराग पासवान भी सुधाकर सिंह जी जैसे ही हैं और वो भी इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं बीजेपी के इशारा पे, लेकिन इनकी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हुई है। ये अपने निहित स्वार्थ में जो भी अनर्गल बातें करते रहे, लेकिन इनकी चिंता बिहार हित में नहीं है, इनको कुर्सी हित में है। इनको किसी तरह से मंत्री बनने की लालच है। आपको बता दूं कि उन लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं जो बिहार में सैकड़ों बेटा
हजारों लाखों बेटा जो पैसे के अभाव में फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं साहब, वो गरीब शोषित वंचित निर्धन है, दलित अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, आपके पासवान समाज के भी बेटा हैं, तो उसके लिए चिराग पासवान कहाँ आवाज उठा रहे हैं? उसके लिए तो आवाज उठाइए। आपको बता दूं कि सिर्फ वैशाली की आंकड़ा है कि 15,000 से लेकर के 25,000 तक विद्यार्थी पैसे के अभाव में फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, मैट्रिक का फॉर्म नहीं भर पाते, इंटर का फॉर्म नहीं भर पाते हैं। उन लोग के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोकसभा में ये बात को उठाइए, कहिए समान एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात कीजिए। क्यों नहीं समान शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? ये एक टाई वाला है, दूसरा खिचड़ी वाला है एजुकेशन, यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, वो नहीं मांग करेंगे। लेकिन मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि साहब, जो बिहार में जो 13 करोड़ आवाम है, वो जो गरीब शोषित वंचित निर्धन अनुसूचित जाति जनजाति दलित समाज के पासवान के बेटा लोग जो हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, जो गरीब हैं, उनके बच्चे लोग आज 5,000 फीस भरने में असमर्थ है, वो नहीं भर पा रहे। उन बच्चों को फ्री कीजिए और सभी के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फ्री करना चाहिए, मेरा मानना है। सरकार तो फ्री की है, बीच में कई प्राइवेट संस्थाएं हैं वो पैसा वसूलती है, व्यवस्था थोड़ा लापरवाही देखने को। देखिए, ये मैं बता रहा हूं कि सरकारी विश्वविद्यालय जो है, जितने भी, वो मगध विश्वविद्यालय हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, चाहे और भी, बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में ही वहाँ भी इस तरह से पैसा वसूली जाती है कि आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसमें ये गरीब शोषित वंचित जो बच्चे हैं वो नहीं भरपाई कर पाते, नहीं उनके पास पैसा हो पाता, उस अभाव में ये बच्चे लोग वंचित रह जाते हैं। एक सवाल लेते हैं, चिराग पासवान को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान को जगह मिलने जा रहा है, यानी कि सीधे है कि भाई भाजपा के नज़र में चिराग का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है, एनडीए में उनका कद बहुत बड़ा दिखने वाला है। देखिए, एनडीए में हो सकता है कि बीजेपी जो है बिहार में, वो चिराग को ऐसा ना हो कि अपना मानस पुत्र अगर मान चुके हैं और बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति उनके साथ चल पाएंगे। और रही बातें खास करके पासवान ही, तो बिहार के पासवान, बिहार का आवाम चिराग के साथ कतई नहीं जाएगा, भाजपा के साथ कतई नहीं जाएगा। क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि भाजपा का मतलब, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी पार्टी। क्योंकि वो नज़ारे देख चुके हैं। 2 अप्रैल 2018 बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति कभी भूलेगा नहीं, जिसमें ये बाप बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान दोनों कहे, क्या कहे कि जो सड़कों पे दलित है वो दलित नहीं उपद्रवी लोग हैं। तो ये इस तरह की बात इन लोगों कह चुके हैं। तो बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले चिराग पासवान को, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। चिराग पासवान को मेरी शुभकामनाएं हैं, बिहार के आवाम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि जितनी जल्दी हो चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। लेकिन चिराग का बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव है, और जिस दिन ये मुख्यमंत्री की प्रोजेक्शन होगी उसमें बीजेपी बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बीजेपी का जो आज एक लेवल है, एक पहचान है, वो धूमिल होगा। नहीं, उनके लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ही अगला मुख्यमंत्री चेहरा है बीजेपी एनडीए की तरफ से। सर, जिनके पास एक विधायक नहीं है, एक विधायक नहीं, एक अकेला सांसद होकर के और बिहार आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसे तो मैं भी बहुत अच्छा वक्ता हूं। मैं हमारे साथ भी हुजूम है, तो मैं नीतीश कुमार का प्रशंसा कर रहा हूं, तो क्या मुझे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना देंगे? ये बताइए। तो अच्छे कामों का प्रशंसा किया जा सकता है, लेकिन रही बात है कि जब तक हम जनता के द्वारा चुन के ना आए, जनता का जन समर्थन ना हो, कोई आंदोलन से ना निकले हो, तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करें। ये जेपी मूवमेंट से निकले लालू यादव, जेपी मूवमेंट से निकले रामविलास जी, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, और भी बहुत सारे नए लीडर हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये मुलायम सिंह यादव निकले थे, देवगौड़ा साहब निकले थे, तो सब लोग, चंद्रशेखर जी थे, बीपी सिंह थे, सब लोग एक बड़े चेहरा थे। लेकिन इनकी क्या है, ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और क्या कहते हैं,
ये एसी में वातानुकूलित जगह में रहे, तो इनको गरीबों से क्या लेना देना है। बेशक चिराग पासवान एनडीए में उनको कद उनका बड़ा हो जाए, केंद्र में मंत्री बन जाए, लेकिन बिहार के संदर्भ में जब बातें होती है ना, जैसा कि उन्होंने कहा कि जनसमर्थन नहीं है, वोट बैंक उनके पास नहीं है। और कई चुनाव में आपने देखा भी होगा, कुशेश्वर स्थान, तारापुर, कई ऐसे उपचुनाव हुए जहाँ पे वो अग्नि परीक्षा थी और उस परीक्षा में चिराग पासवान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि 5,000 कहीं 10,000 वोट ही उनको मिल पाए। पासवान बहुत क्षेत्र में जहाँ 50,000 की संख्या में पासवान है, वहाँ पे मात्र 5,000 और 8,000 10,000 वोट ही मिले। तो कहीं कि सवाल था, और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है अब वो बिहार के संदर्भ में नहीं दे रही है। राजकुमार पासवान थे इस वक्त मेरे साथ, इसको बताइए, देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।